इसको देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ओपन एयर है, शुद्ध रूप से यहाँ खुली हवा होने के नाते ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, तो एक आनंद का भी अनुभव होता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सपरिवार किया सांभर झील का भ्रमण। विश्व भर के पर्यटन नक्शे में सांभर को भी सम्मिलित करने की जरूरत बताई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार शाम विश्व भर में प्रसिद्ध रामसर साइट सांभर झील का पर्यटन ट्रेन से भ्रमण किया। इस अवसर पर उनके साथ सांभर सॉल्ट के सीएमडी कमलेश कुमार कोमोडोर व जीएम गणेश येवले भी मौजूद रहे। उन्होंने रामसर साइट के रूप में विश्व विख्यात सांभर सॉल्ट लेक और वहां की प्राकृतिक परिवेश को पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए इस स्थान को पर्यटन विपणन की दृष्टि से अधिकाधिक प्रसारित किए जाने पर जोर दिया। साथ ही सांभर सॉल्ट के सीएमडी कमलेश कुमार के कार्य की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने सांभर झील में ट्रेन ट्रैक की यात्रा को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि दूर तक फैली सुरम्य सांभर झील और सूर्यास्त का यहाँ का दृश्य भी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए यह दृश्य अनूठी यादगार है। उन्होंने सांभर झील के गुड़ा झपोक डैम पर कुछ समय बिताया। राज्यपाल ने कहा कि सांभर नम भूमि क्षेत्र के रूप में तो विश्व विख्यात है, ज़रूरत इस बात की है कि विश्व भर के पर्यटन नक्शे में भी यह शामिल हो। इसके लिए उन्होंने पर्यटन विपणन की सुनियोजित कारगर नीति के तहत इस स्थान को प्रचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट को सांभर टूरनेट बनाते हुए इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र व उनकी पत्नी श्रीमती सत्यवती मिश्र ने सांभर झील और वहां आने वाले प्रवासी पक्षियों का दीदार किया। बाद में उन्होंने कहा कि यह नमक झील राजस्थान के पर्यटन का विशिष्ट उपहार है। सॉल्ट लेक की आर्द्र भूमि में सुदूर देशों से आने वाले राजहंस और अन्य सुंदर पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखना किसी भी पर्यटक के लिए कभी न भुलाने वाली अनूठी यादगार है। ये सांभर मैं इससे पहले भी आया था, लेकिन इस तरीके से इसके अंतर्गत भ्रमण नहीं किया था। आज पहली बार है कि सांभर झील देखने की दृष्टि से यहाँ मेरा आगमन हुआ है, क्योंकि ये बड़ा प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी है। तो ये भी प्रबल इच्छा थी कि जरा यहाँ का आधारभूत ढांचा कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसको भी देख लें। और जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके रुकने की, रहने की, घूमने की यहाँ कुछ इंतजाम है, तो उस संदर्भ में भी यहाँ देख करके यहाँ के अधिकारी से वार्ता करूँ। तो आज यहाँ आने के बाद मैं जो रिसोर्ट यहाँ बना है बहुत अच्छा बना है, वहाँ रुका मैं और रुकने के पश्चात फिर यहाँ ट्रेन है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, 2 वर्ष पहले चालू किया इसको। एयर कंडीशन है और इसमें पर्यटकों को बैठाकर बाकायदे सांभर झील को दिखाते हुए कैसे नमक बनता है, कितनी क्यारियाँ हैं और जो बाहर से चिड़िया आती हैं, बर्ड्स आते हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया फ्लेमिंगो चिड़िया मध्य एशिया से आती है और यहाँ आती है तो सफ़ेद रहती है, लेकिन सांभर लेक के स्पर्श के कारण, क्योंकि यहाँ का नमक ही अल्कलाइन है, तो इसलिए वो पिंक हो जाती है। अल्कली का ये स्वाभाविक रूप से गुण है पिंक कलर का, तो उसके ऊपर उनका असर होता है। तो ये भी अद्भुत चीज़ है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। इसमें हम लोगों ने फ्लेमिंगो चिड़िया भी देखा है, अभी तो बिल्कुल सफ़ेद दिख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी हाल में ही आई हैं, कुछ पिंक कलर की हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये पहले से आई हुई है। यहाँ आने पर उनका प्रजनन भी होता है और यहाँ से जब जाती हैं तो अपने बच्चों को उड़ाते हुए ले जाती, सिखाती भी है, तो उनका कई काम हो जाता है। आते हैं 1, जाते हैं 2 या 4, तो एक अच्छी स्थिति जैसे यहाँ मुझे बताया गया, तो इसको देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ओपन एयर है, शुद्ध रूप से यहाँ खुली हवा होने के नाते ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो एक आनंद का भी अनुभव होता है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो शाम को 6 बजे सनसेट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें प्राकृतिक दृष्टि से उसे सौंदर्य को प्रकट करने में बड़ी सक्षम है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनकी इच्छा भी होती है कि यहाँ हम रात को रुकें, सुबह का भी दृश्य देखें, स्वरूप देखें, शाम के भी स्वरूप को देखें, तो उनको ये विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप